संगम है, इधर राजस्थान में खड़े हैं, इधर पीछे जो है क्या है एमपी है, इधर साइड में क्या है यूपी है। तो आप देखिए कितने भाग्यशाली हो। एक कॉर्नर का प्लाट खरीदने लगे तो 10% वो देना पड़ता है एक्स्ट्रा, क्या बोलते हैं उसको, प्राइम लोकेशन। तो इस प्राइम लोकेशन का आपको यही देना पड़ेगा कि बार बार तालियां बजानी पड़ेगी। प्राइम लोकेशन पे धौलपुर है और मैं कि गवर्नमेंट की नौकरी और लेक्चरर की छोकरी भाग्यवान को मिलती है, तो ये मुझे मिली तो मैं भाग्यवान था। पार्ट टाइम टीचर के बारे में कहावत थी कि चुटकुले बहुत याद आते हैं। भाई क्यों आते हैं? क्योंकि सुने बहुत। तो दो टीचर थे, किसी ने पूछा, बोला भाई साहब अगर आप समझदार हैं, टीचर है, टाटा और बिरला की संपत्ति आपको दे दे तो क्या करोगे? बोला उससे ज्यादा कमा लेंगे। बोला उससे ज्यादा कैसे कमाओगे? बोला ट्यूशन और पढ़ा लेंगे। और मैंने ट्यूशन और पढ़ाया। जैसे ट्यूशन पढ़ाया और ये कंसेप्ट, ये आरसीएम अपॉर्चुनिटी, ये जिंदगी का बदलाव मित्रता के कारण स्वीकार किया। जीरो नॉलेज, कोई नॉलेज इस फील्ड में नहीं थी। वो अजीत जी ने बताया कि मोबाइल हमारे पास नहीं थे, लैंडलाइन हमारे पास नहीं था, जूम हमारे पास नहीं था, साधन हमारे पास नहीं था। और आपका भी किसी साधन को अच्छे से अगर आपने मिल जाए, कहीं पे ध्यान से निहारना उस साधन को। अगर कहीं किसी पेड़ पे, दरवाजे पे, किसी बिल्डिंग पे एक लाल रंग का डिब्बा मिले, जिसको क्या कहते थे, क्या कहते थे वो, जिसमें एसटीडी नो, पोस्ट ऑफिस का लाल सा डिब्बा, ठीक है, लेटर बॉक्स, राइट। लेटर बॉक्स कितने लोगों को खबर पहुंचाता था, लेकिन आज के टाइम में लेटर बॉक्स की खबर लेने वाला कोई नहीं। सही है गलत है? तो अगर लेटर बॉक्स ही बने रहे, लेटर बॉक्स ही बने रहे तो आने वाले समय में कोई खबर लेने वाला नहीं है भाई। और सिंपल सी भाषा में देखिए, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। जैसे जैसे इस बिजनेस में बढ़ा तो मैं आपके ऊपर आता हूँ नए आदमियों पे। एक आदमी ऐसे जा रहा था जिसके बाल बहुत बड़े हुए थे, जिसको महात्मा बाबा अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं वो बता देंगे, वही बोल दूंगा। वो जा रहा था, पीछे से हवा आ रही थी और वो उसके जो बाल थे, जिसको हरियाणवी में लटूर कहते हैं, जिसको पता नहीं क्या क्या कहते हैं उसको, जो है लटा जुटा जो भी कहते हैं, वो आगे आ रही थी। वो परेशान था, हवा पीछे की थी, लटूर आगे थे, हवा पीछे की थी, वो आगे थे। एक समझदार आदमी ने रोका, बोला बाबा जी आपको जाना कहाँ है? बोला मैं तो महात्मा हूँ, कहीं चला जाऊं। बोला फिर तेरी क्या आंख लग रही है इधर, तू इधर चल। ऐसे आपके पीछे जो आंखों पे आते हैं वो पीछे जाएंगे और तू आराम से चलेगा। मैं नए लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि आप जा रहे हो नौकरी लेने की तरफ, उल्टा पड़ रही है। पैसे भर रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, मिल नहीं रही। तेरे बाप को भी नहीं मिली थी, तेरे को याद नहीं है, तेरी मां को भी नहीं मिली थी, और तू ढूंढ रहा है। हेलो, सही है गलत है? और अब तो पता नहीं कौशल, कच्चे पक्के, बिना उसके, इसके उसके क्या क्या कर रखा है, उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। अब इस समय आप उस बाबा की तरह, मंत्र की तरह, अगर नौकरी 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 ना नौकरी ना छोकरी, सिर्फ चेंज कर लो डायरेक्शन कि इस समय डायरेक्ट मार्केटिंग चल रही है, तो नौकरी भी आएगी, छोकरी भी आएगी, पैसा भी आएगा। तालियां यार। हेलो, लोग बिना पैसे दिए बजाते हैं, तुम तो पैसे दे रखे हैं, फिर तो बजा लो। चलो बिना पैसे दिए लोग बजाते हैं, तुमने पैसे दे रखे हैं, पूरे कर लो यार। तो बात कहां पे है कि इस समय वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट मार्केटिंग बहुत आगे जा चुकी है। इंडिया में शुरुआत है, जब 1% लोगों को भी जानकारी नहीं है, और जो नए साथी हैं वो लकी हैं कि आपको आज जानकारी मिल रही है।
अभी 99% आपके लिए बचे हुए। नहीं 23 साल बाद आपका पोता और बेटा आएगा और वो कहेगा कि हिंदुस्तान में डायरेक्ट मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस में इतने लोग करोड़पति बन गए और आप चारपाई पे बैठे हो गए, तो जाने के बाद ठोकेगा आपको बातों से। वैसे नहीं कह रहा मैं, ये कहेगा पापा आपको पता है मैं किस मीटिंग में गया था, मैं किस मीटिंग में गया था, और वो बताएगा पूरी डिटेल। और आप इतनी उम्र बीत गई, आप कहते हो मैं इतना चालाक था, इतना मेरे पढ़ा लिखा था, और आपको नहीं पता चला कि डायरेक्ट मार्केटिंग और आरसीएम बिजनेस किस तरीके से काम करता है। हमने भी तो नमक खाया है, हमने भी तो कपड़े पहने हैं, आप भी तो रोज नहाए हो, और पड़ोसी भी नहाया है, उसके घर में 10वीं कार है और मैं 10 साल और पीछे। बताइए क्या करना चाहिए आपको? आए हुए लोगों को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? यस तो बढ़ेंगे। तो ये गलती मैंने नहीं की। मैंने 18 साल की एज में बच्चों को 23 साल पहले इस बिजनेस में लेके आया, राइट? 23 साल पहले इस बिजनेस में लेके आया, और लास्ट ईयर नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन था, अभी जिक्र करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन फंक्शन 7 जुलाई का है, तो उसमें मुझे पता चला कि जो बेटा है भारत के अंदर नेक्स्ट जनरेशन का टॉप अचीवर इन इंडिया है। भारत में पहला बच्चा है जो 4 में रॉयल्टी अचीवर था, और नेक्स्ट ईयर जो है वो फाउंडर रूबी था, और कोई भी डायरेक्ट बच्चा ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जो उस समय का 23 साल पहले किसी ने डिसीजन लिया हो। अगर आज आप डिसीजन ले चुके हैं तो पंगा ले चुके हैं। हम शादी बच्चे की क्यों कराते हैं? ये कहते हैं बेटा बहुत बढ़िया होगी, घर में दुल्हन आ जाएगी और ये होगा, हम खुशी मनाएंगे और ये होगा, और जब उसकी शादी हो देती है तो फिर पता चलता है कि ये तो पंगा है। हेलो, ये तो पंगा है। लेकिन आपने ले लिया तो बच्चों ने भी लेना पड़ता है। तो जो आप ले रहे हो पंगा, वो उन बच्चों को और करा दो पंगा, वो भी टॉप अचीवर बन जाएंगे आने वाले समय में। क्या चाहते हैं कि आपके बच्चों के हाथ में माइक देखना? टाइम लगेगा। एक बार आगे आ जाए कुछ साथी नए लोगों में से। यस, अरे दौड़ के आ जाओ ना, पढ़ना ले रहे हो यार, नए लोग हो, टाई ले रहे होते तो मैं पुराना मान लेता, उससे क्या पूछ रहा है? दौड़ के आइए, दौड़ के आ जाएंगे।